and lanthanides. First of all, we discuss about lanthanides. What are lanthanides? Lanthanides में बैलेंस वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंटर होते हैं 5 ऑर्बिटल्स ऑफ द मेन शेल में. लैंथिनाइड्स को हम लोग 5 ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं इसको हम लोग एक्टिनॉन्स भी कहते हैं. लैंथिनाइड्स ये वो एलिमेंट्स है 89 से 103 तक ये अरेंज होते हैं और ये अपना 5F सब शेल को ग्रेजुअली फिल करते हैं. लैंथिनाइड्स ये 15 मेटालिक एलिमेंट्स की सीरीज़ होती है जो लैंथिनम से स्टार्ट होती है ल्यूटियम तक जाती है. इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लैंथिनम में इलेक्ट्रॉन्स एंटर होते हैं 4F ऑर्बिटल में और एक्टिनाइड्स में एलिमेंट्स एंटर होते हैं 5F सब शेल में. लैंथिनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स को हम लोग टुगेदर आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करते हैं. इनको यानी वेरी मीन्स चेंज करते हैं. इनको बॉटम पे प्लेस किया गया है एक्टिनाइड्स एंड लैंथिनाइड्स को. एक्टिनाइड्स एंड लैंथिनाइड्स आर एलिमेंट्स ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें एफ ऑर्बिटल अनफिल्ड होते हैं, कम्प्लीटली फिल्ड होते ही नहीं है. और इनको लैंथिनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स को प्लेस किया गया है सेपरेटली इन द पीरियड टेबल में. इनको सेपरेटली अरेंज किया गया है. इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज़ डिफरेंस की वजह से और इसको वेल ऑर्गेनाइज करने के लिए इसको सेपरेटली प्लेस किया गया लास्ट पे पीरियड टेबल के. और लैंथिनाइड्स एक्टिनाइड्स आर लोकेटेड मोस्टली इन दी 5 ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ द पीरियड टेबल. इसको 5 ब्लॉक एलिमेंट्स लोकेट किया गया 5 ब्लॉक एलिमेंट्स में. लैंथिनाइड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं. यहाँ पे लैंथिनाइड यस यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और ये एक्टिनाइड्स यहाँ से. एक्टिनाइड्स में नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स आ जाते हैं प्रोटैक्टिनम और यूरेनियम और अदर आर्टिफिशली एलिमेंट्स जो न्यूक्लियर रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं, टेक पार्ट करते हैं. लैंथिनाइड में डिफरेंस देख सकते हैं. लैंथिनाइड्स में इलेक्ट्रॉन्स एंटर होते हैं 4F ऑर्बिटल में और एक्टिनाइड्स में 5F ऑर्बिटल में एंटर होते हैं. लैंथिनाइड्स आर नॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट. लैंथिनाइड नॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है एक्सेप्ट प्रोमीथियम के अलावा सारे नॉन रेडियोएक्टिव होते हैं और एक्टिनाइड्स में सारे रेडियोएक्टिव होते हैं. और बाइंडिंग एनर्जीज हायर होती है लैंथिनाइड्स में और यहाँ पे एक्टिनाइड्स में बाइंडिंग एनर्जी लेसर होती है एज़ कम्पेयर टू लैंथिनॉइड्स. लैंथिनॉइड्स लेस बेसिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्टिनॉइड्स. एक्टिनॉइड्स मोर बेसिक होते हैं. मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथिनॉइड्स की होती है +4 और एक्टिनॉइड्स की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7. 4F ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट. लैंथिनॉइड्स में 4F ऑर्बिटल्स का ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट ग्रेटर होता है और एक्टिनॉइड्स का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है. लैंथिनाइड कंसनट्रेशन इज़ लेसर और एक्टिनॉइड कंसनट्रेशन ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर लैंथिनाइड्स. लैंथिनाइड्स कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता और मोस्ट एक्टिनॉइड्स शो डिफरेंट कलर्स. इनके डिफरेंट कलर शो करते हैं एक्टिनॉइड्स. ये आप लोग सीरीज़ देख सकते हैं, एक लैंथिनॉइड सीरीज़ है और एक ये एक्टिनॉइड सीरीज़ है. इनका एटॉमिक नंबर मैथ्स सारे यहाँ पे मेंशन है. आगे आप लोग देख सकते हैं सेपरेशन ऑफ लैंथिनाइड्स. कौन कौन से मेथड्स हैं जिसमें हम लोग लैंथिनाइड्स को सेपरेट किया जाता है. आयन एक्सचेंज मेथड्स हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, बहुत से डिफरेंट मेथड्स हैं लेकिन हम लोग यहाँ पे आयन एक्सचेंज और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड्स को डिस्कस करेंगे. आयन एक्सचेंज मेथड क्या होता है. आयन एक्सचेंज ये मेथड होता है दिस मेथड इज़ बेस्ड इनका बेसिक क्या है, ये किस पर बेस कर रहा है. दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द स्टेडी डिक्रीज इन साइज़. इसका डिक्रीज साइज़ जैसे जैसे बेसिसिटी डिक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे इसका साइज़ भी डिक्रीज होता जाएगा विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर. जैसे जैसे इसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा इसकी बेसिसिटी और साइज़ डिक्रीज़ होता जाएगा और इसका बाइंडिंग लिगेंड्स के साथ बाइंड होना वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा. आगे हम लोग एग्जाम्पल आप लोग नीचे देख सकते हैं. व्हेन द मिक्सचर ऑफ लैंथिनाइड इज आयंस इज पासिंग थ्रू कॉलम. कोई भी लैंथिनाइड्स ले सकते हैं, इतने ज़्यादा लैंथिनाइड्स हैं उसमें से कोई भी आयन ले सकते हैं, उसका मिक्सचर हमने कॉलम में से पास करवाना है. देन हैवियर लैंथिनाइड आयंस कम थ्रो फर्स्ट Ln+3 आयंस फर्स्ट पहले आयंस पास होंगे, बाहर आएंगे. यहाँ रिएक्शन आप लोग देख सकते हैं. अब मैस सेक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ मैस सेक्शन के कंसनट्रेशन इज इक्वल टू कंसनट्रेट प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंस. अगर हमारे पास रेशियो ऑफ Ln/3 और Ln+3 डिक्रीज़ होती जाएगी देन इसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा और वैल्यू ऑफ K वो भी डिक्रीज़ होती जाएगी. आर सेंथिक आयन एक्सचेंज रीजन्स विद
COH फंक्शनल, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है. SO3 3H इज पैक्ड इन अ कॉलम फर्स्ट इन अ वर्टिकल पोजिशन. वह ना जो वो पीछे वो सोल्यूशन मैंने बनाया था वो लैंथेनॉइड आयन का पास करवाया था कॉलम में से. वह ना सोल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ लैंथेनॉइड आयन इज अलाउ. जब हम लोग लैंथेनॉइड का मिक्सचर फ्लो करवाएंगे कॉलम में से, देन ब्रोमाइड लैंथेनाइड आयंस रिप्लेस कर देंगे अब फंक्शनल ग्रुप के आयंस को. अट्रैक्शन इसकी Ln+3 की हम लोग अट्रैक्शन दे सकते हैं टुवर्ड्स रीजन. ये इसकी कंसनट्रेशन डिक्रीज और ये होती जाएगी. आगे सेकंड मेथड है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड. ये मेथड भी इसका बेसिक क्या है, किस पर बेस कर रहा है. ये मेथड बेस कर रहा है डिफरेंस इज पार्टीशन कोफिशिएंट्स ऑफ देयर साल्ट बिटवीन वाटर एंड ऑर्गेनिक सोलेंट्स. हमने वाटर लेना है और ऑर्गेनिक सोलेंट लेना है और इन दोनों का ये पार्टीशन कोफिशिएंट के थ्रू इनको हम लोग सेपरेट कर लेंगे. यानी ये टेक्निक ऐसे यूज़ करेंगे. यूजिंग दिस टेक्निक गैलियम नाइट्रेट कैन बी सेपरेट फ्रॉम लैंथेनम नाइट्रेट बाय कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन विद वाटर. जब हम लोग कंटिन्यूस एक्सट्रैक्ट करेंगे वाटर को, देन लैंथेनम नाइट्रेट और गैलियम नाइट्रेट इन दोनों को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट हो जाएंगे. Lanthanum nitrate is continuous from the solution of Lu+3 in tributyl phosphate. ट्राईब्यूटाइल फॉस्फेट से ये सेपरेट हो जाएंगे. आगे इट इज़ बिकॉज ऑफ पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ गैलियम नाइट्रेट बिटवीन वाटर एंड ट्राईफॉस्फेट. ट्राईब्यूटाइल फॉस्फेट में 1.0 टाइम्स ग्रेटर होगी एज कम्पेयर टू लैंथेनम नाइट्रेट. ग्लूडियम नाइट्रेट में वाटर की और ग्लूडियम नाइट्रेट और ट्राईब्यूटाइल फॉस्फेट में कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर लिथियम नाइट्रेट. 1.06 टाइम्स ग्रेटर होगी. इन जनरल हैवियर लैंथेनाइड आयंस में हम लोग कोई भी जनरल लैंथेनम आयन देखें उसमें दे आर मोर सोल्यूबल. कोई भी जनरल लैंथेनम आयन को हम लोग जब सोल्यूबल करेंगे ट्राईब्यूटाइल फॉस्फेट में, देन लाइटर लैंथेनम आयंस. ट्राईब्यूटाइल फॉर्म्स complexes with lanthanum ions in the presence of NO3 ions की प्रेजेंस में Ln+3 ions फॉर्म होंगे, कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होंगे. आगे हम लोग यहाँ पे ये रिएक्शन लिखा हुआ है Li+Li लिथियम ट्राईफॉस्फेट. ये हम ये रिएक्ट कर रहा है, इससे ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं LnNO3 ट्वाइस ये थ्राइस सॉरी. आगे देख सकते हैं आप लोग सेपरेशन ऑफ एक्टिनाइड्स. सेपरेशन को एक्टिनाइड्स को सेपरेट करने के बहुत से मेथड्स हैं. फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड है, आयन एक्सचेंज मेथड है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, वोलेटिलिटी एंड प्रेसिपिटेशन मेथड है. हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे प्रेसिपिटेशन मेथड. प्रेसिपिटेशन मेथड क्या होता है. प्रेसिपिटेशन पहले हम लोग देख सकते हैं प्रेसिपिटेट्स होते क्या हैं. प्रेसिपिटेट वो होते हैं कोई चीज़ लिक्विड हो, लिक्विड चीज़ को हम लोग सॉलिड में चेंज करें या कोई चीज़ लिक्विड से सॉलिड में चेंज होना स्टार्ट हो जाए, वो उसे हम लोग प्रेसिपिटेशन कहते हैं. एक्टिनाइड्स कैन बी डिफरेंट. एक्टिनाइड्स की बहुत सी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +2 +3 +4. ये इसकी ऑक्सीडेशन यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. हमें एक बीकर लेना, बीकर में कोई भी सॉलिड डाल लेना है. जब सॉलिड को कोई भी उसके अंदर कोई भी हैवी चीज़ डाले तो उसकी वो सॉलिड अलग हो जाएगा और उसके प्रेसिपिटेट्स अलग हो जाएंगे. इसमें ट्राई एंड ट्रेटा पॉजिटिव एक्टिनाइड्स कैन बी स्टेपलेटेड बाय दिस मेथड. ट्राई 3 एंड ट्रेटा 4 पॉजिटिव एक्टिनाइड्स को सेपरेट कर सकते हैं बाय दिस मेथड. एक्टिनाइड्स मे बी ऑफ 2 टाइप्स. एक्टिनाइड्स विद हायर एक्टिनाइड्स 2 टाइप्स की होती है. विद जिसकी एक वो होती है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होती है, यानी कि +5 होगी, +6 होगी, +7 होगी. और एक दूसरी होती है एक्टिनाइड्स विद लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट. एक एक्टिनाइड्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं और एक एक्टिनाइड्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के होते हैं. जो उनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +2 +3 ऐसे होती है. जो उनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डू नॉट गिव प्रेसिपिटेट. उसके प्रेसिपिटेट्स नहीं बनते हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के. और जो उनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसके वो प्रेसिपिटेट्स उसके बनते हैं, वो गिव्स प्रेसिपिटेट्स. 4 एलिमेंट्स. आगे हम लोग एलिमेंट्स देख सकते हैं. नेपच्यूनियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम एंड अमार्सियम. ये हम लोग देख सकते हैं. ये 4 एलिमेंट्स होते हैं. इसको हम
अब हमने इसको सेपरेट करना है ये मेथड प्रेसिपिटेशन मेथड को यूज़ करते हुए। क्वांटिटी ऑफ एक्टिनॉइड्स इज़ लो, देन अगर एक्टिनॉइड्स की क्वांटिटी लो होगी देन नो प्रेसिपिटेशन अकर, कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा अगर अगर एक्टिनॉइड्स की क्वांटिटी कम है। अगर ज़्यादा है तो फिर वो बन जाएगा, अगर क्वांटिटी कम है देन नो प्रेसिपिटेट अकर। वी नाउ वी यूज एनी प्रेसिपिटेट मेथड फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ उसकी आगे हम लोग प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स देख सकते हैं कि प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं जिससे प्रेसिपिटेट बनते हैं। LiF3 या लिथियम ट्राईफ्लोराइड है और BiPO4 है, बिस्मिथ फॉस्फेट है, बिस्मिथ फॉस्फेट है और लिथियम ट्राईफ्लोराइड है। पहले बिस्मिथ फॉस्फेट इसको थॉमसन और सीबॉर्ग ने प्रिपेयर किया था बिस्मिथ फॉस्फेट को। आगे हम लोग ये रिएक्शन करवा रहे हैं यहाँ से, इसमें यूरेनियम ऑक्साइड जो प्रोडक्ट बन रहा है जब इसको हम लोग ऐड करवाएंगे H2SO4 में, देन टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ यूरेनियम U+6 प्रिवेंट करवाने के लिए प्रेसिपिटेशन ऑफ यूरेनियम की, अगर इसको प्रिवेंट करवाना है H2SO के प्रेसिपिटेट ना बने देन H2SO4 को हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद फिर हम बिस्मिथ फॉस्फेट को इसके अंदर ऐड करेंगे। आफ्टर एडिंग बिस्मिथ फॉस्फेट को ऐड करने के बाद हम इस मिक्सचर को फ़िल्टर कर लेंगे। इस मिक्सचर को फ़िल्टर क्यों करेंगे, क्योंकि इसके प्रेसिपिटेट्स अलग हो जाएं और इसका फिल्ट्रेट अलग हो जाए। इस प्रेसिपिटेट्स कौन से बनेंगे, प्रेसिपिटेट्स क्या कैरी कर रहे होंगे, प्रेसिपिटेट में हमारे पास आएगा बिस्मिथ फॉस्फेट और हमारे पास कैरिंग Pu+4 डिजोल्व प्रेसिपिटेट्स इन HNO3। हमने इसको प्रेसिपिटेट को जब प्रेसिपिटेट बन जाएंगे देन हमने इस प्रेसिपिटेट्स को HNO3 में डिज़ोल्व करवा देना है और ऑक्सीडाइज करवाना है बाय यूजिंग KMnO4 एंड Na2Cr2NO7 एंड K2Cr2O3। इन तीनों में से कोई भी एक यूज़ करके हम लोग एलिमेंट उसको हम लोग ऑक्सीडाइज करवाएंगे। आफ्टर ऑक्सीडेशन के बाद क्या होगा, ऑक्सीडेशन के बाद PuO2 2+ पॉजिटिव Bi3 पॉजिटिव में ये हमारे पास फॉर्म होंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास ये फिल्ट्रेट, लास्ट पे हमारे पास प्रेसिपिटेट्स और फिल्ट्रेट अलग हो जाएगा बस।